नमस्कार दोस्तों। अगर आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड का पैसा कटता है तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या पीएफ का योगदान कम करवाकर हर महीने मिलने वाली इन हैंड सैलरी बढ़ाई जा सकती है? और अगर ऐसा किया जाए तो रिटायरमेंट के समय आपको कितना नुकसान हो सकता है? आइए आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है और अभी उसके पीएफ में हर महीने 6,000 रुपये जमा हो रहे हैं। अगर कर्मचारी के पास नियमों के अनुसार पीएफ योगदान को सीमित करने का विकल्प उपलब्ध है और उसका कर्मचारी योगदान घटकर 1,800 रुपये प्रतिमाह हो जाता है, तो उसकी इन हैंड सैलरी लगभग 4,200 रुपये बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर महीने मिलने वाले 4,200 रुपये के फायदे को देखकर तुरंत फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही पैसा अगर लंबे समय तक ईपीएफ में जमा रहता है और उस पर ब्याज मिलता रहता है तो रिटायरमेंट तक एक बड़ा फंड तैयार हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर 4,200 रुपये हर महीने 25 साल तक जमा किए जाएं और उस पर लगभग 8.25% सालाना रिटर्न मान लिया जाए, तो यह रकम करीब 41 से 42 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। इसलिए पीएफ कम करवाने से आज आपकी इन हैंड सैलरी तो बढ़ सकती है, लेकिन भविष्य में बनने वाला रिटायरमेंट फंड कम हो सकता है। अब सवाल है कि किन लोगों को पीएफ कम करने से पहले विशेष रूप से सोचना चाहिए। अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए मुख्य रूप से ईपीएफ पर निर्भर हैं, नियमित निवेश नहीं करते हैं या आपकी उम्र 40 से 50 वर्ष के बीच है, तो केवल इन हैंड सैलरी बढ़ाने के लिए पीएफ कम करना आपके लिए सही फैसला नहीं भी हो सकता है। वहीं अगर आपके ऊपर ज्यादा ब्याज वाला लोन है या आप अतिरिक्त पैसे को नियमित और अनुशासित तरीके से लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं, तो अपनी आर्थिक स्थिति और लागू नियमों को समझकर फैसला किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, पीएफ योगदान को कम करना हर कर्मचारी के लिए केवल अपनी इच्छा से उपलब्ध विकल्प नहीं होता। यह आपकी सैलरी संरचना, ईपीएफ सदस्यता, नियुक्ति की शर्तों और लागू नियमों पर निर्भर कर सकता है। आप क्या चुनेंगे? आज ज्यादा इन हैंड सैलरी या भविष्य में बड़ा रिटायरमेंट फंड? कमेंट करके जरूर बताइए।